ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 3 पार्ट 12 विश्व कल्याण का प्रतीक स्वस्तिक। स्वस्तिक वैदिक संस्कृति का एक अत्यंत महत्वशाली प्रतीक है। उसका अर्थ चिरंतन सत्य, शाश्वत शांति और अनंत सौंदर्य समझा जाता है। इसे धारण करने में आसुरी शक्ति सर्वथा असमर्थ है। सत्य और शांति का कोई संदेश तो कोई भाग्यशाली ही दिया करता है। यह गौरव सदा से भारत को ही प्राप्त है। स्वस्ति का उल्लेख सबसे पहले वेदों में ही मिलता है। सत्य, शिव और सुंदर के रंगमंच पर अवस्थित विवेकी आर्य ही सभ्यता के आदि काल में कहने का साहस कर सकता था। स्वस्ति मात्र उत्पित्रे नो अस्तु। अथर्ववेद 1/31/4 यानी कि हमारा माता के लिए कल्याण हो, पिता के लिए कल्याण हो, हमारे गोधन का मंगल हो, विश्व के समस्त प्राणियों का मंगल हो, हमारा यह संपूर्ण विश्व उत्तम धन और उत्तम ज्ञान से संपन्न हो, हम लोग चिरकाल तक प्रतिदिन सूर्य का दर्शन करते रहें, हम दीर्घजीवी हों। आर्यों ने ऐसे ही स्वस्ति वचनों के बल पर समस्त विश्व के लिए सुख और शांति के साम्राज्य स्थापन की घोषणा पर जन कल्याण की सिद्धि की थी। स्वस्तिक आर्यों का आदि मांगलिक प्रतीक है। स्वस्तिक आयु, प्रकाश, सूर्य और आकाश का मूर्त स्वरूप है। जैन, बौद्ध तथा अन्य भारतीय धर्म ग्रंथों में भी स्वस्तिक के महत्व पर बड़ा प्रकाश डाला गया है। उनमें स्वस्तिक के विभिन्न आकार, प्रकार तथा रूपरेखा की जानकारी मिलती है। स्वस्तिक शब्द की ऐतिहासिकता के अध्ययन से पता चलता है कि स्वस्तिक हठयोग का एक आसन है। यह एक प्रकार के यंत्र का नाम है जो शरीर में गड़े शैल्य आदि को बाहर निकाल देता है। चतुष्पथ अथवा चौराहा के लिए भी इसका प्रयोग होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यह एक मांगलिक चिन्ह माना गया है जो बहुत शुभ माना जाता है और गणेश पूजन के पहले मांगलिक द्रव्यों से विशेष उत्सवों और शुभ अवसरों पर अंकित किया जाता है। भगवान श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण के चरण में इस प्रकार का चिन्ह था। जैनी लोग जिन देवता के 24 लक्षणों में से एक इसे भी मानते हैं। हिंदू संस्कृति से तो इसका संबंध सृष्टि के आदि काल से चला आता है। विश्व की समस्त जातियों में हिंदू जाति ही प्रतीक उपासना को सर्वाधिक महत्व देती है। जिस विषय को समझने में मस्तिष्क और जिह्वा की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है, इसके बोध के लिए प्रतीक का हाथ पकड़ा जाता है। स्वस्तिक की ऐतिहासिकता के संबंध में हम इतना ही कह सकते हैं कि यह उतना ही पुराना है जितने पुराने वेद हैं। वेदों में प्रकाश, कल्याण, दीर्घायु के अर्थ में अनेक स्थलों पर स्वस्ति का प्रयोग मिलता है। कुछ विचारकों का मत है कि कहीं कहीं इसे भ्रमणशील चक्र के आकार में इसलिए दिखलाया गया है कि उससे सूर्य के प्रतीक होने का बोध होता है।
कुछ विद्वानों का मत है कि स्वस्तिक उन दो अरणियों इनटू ब्रैकेट काठ के डंडों का प्रतीक है जिनसे यज्ञ के लिए अग्नि पैदा की जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि स्वस्तिक प्रकाश का प्रतीक है। दक्षिण भारत में बहुत प्राचीन काल के बने कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन पर स्वस्तिक अंकित है। गौतम बुद्ध से भी पहले इसका प्रचार पाया गया है। प्राचीन शास्त्रों से यह भली प्रकार सिद्ध किया जा चुका है कि हिंदू जाति ने ही संसार के अनेक भागों में अपने उपनिवेश बनाकर इस प्रतीक का विश्वव्यापी प्रचार किया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मुद्राओं और पहियों पर स्वस्तिक अंकित मिलता है। पारसियों के एक प्राचीन मंदिर के द्वार पर सूर्य, चंद्र और स्वस्तिक के चिन्ह बने हैं। ईस्वी सन से 400 वर्ष पहले कुछ सिक्के भी ऐसे मिले हैं कि जिन पर स्वस्तिक का चिन्ह है। इससे प्रकट होता है कि अशोक कालीन भारत में स्वस्तिक का पर्याप्त महत्व था। वैदिक काल से ही स्वस्तिक की परंपरा अक्षुण्ण चली आई थी और महाकाव्य काल तक स्वस्तिक का अर्थ एक प्रतीक ही नहीं रहा, वरन और भी अनेक वस्तुओं का यही नामकरण हो गया। रामायण में एक ऐसे जहाज का वर्णन मिलता है जिस पर स्वस्तिक का चिन्ह अंकित था। महाभारत के सभा पर्व में जरासंध वध का वर्णन करते हुए एक ऐसे नाग का नाम मिलता है जिसका नाम स्वस्तिक था। कुछ समय पहले हस्तलिखित पुस्तकों की समाप्ति स्वस्तिक चिन्ह अंकित कर सूचित की जाती थी। बौद्धों और जैनियों ने भी इस चिन्ह को बड़ा महत्व दिया है। बौद्ध और जैन लेखों से संबंधित प्राचीन गुफाओं में स्वस्तिक का चित्रण मिलता है। अशोक के शिलालेखों में स्वस्तिक चिन्ह का बाहुल्य है। जैनियों के समस्त कर्म विज्ञान का आधार स्वस्तिक है। जैन दर्शन के अनुसार एक दूसरे को परस्पर काटने वाली स्वस्तिक रेखाएं आत्मा और पुद्गल यानी कि पुरुष और प्रकृति की प्रतीक हैं। दोनों रेखाओं के एक दूसरे को परस्पर काटने पर 4 भाग हो जाते हैं, जो प्रकृत जगत के 4 क्रम पूर्ववर्ती सर्ग, वनस्पति सर्ग, मनुष्य सर्ग और देव सर्ग के द्योतक हैं। मंदिरों में पूजा करते समय जैन स्वस्तिक चिन्ह का उपयोग करते हैं। आशीर्वाद अथवा स्वस्ति दान में भी वे स्वस्तिक चिन्ह से काम लेते हैं। बौद्ध धर्म में भी यह चिन्ह अत्यंत पूज्य माना जाता है। बुद्ध भगवान के चरणों के लक्षणों में स्वस्तिक की भी गिनती की जाती है। अमरावती के स्तूप में जो बौद्ध पद पर अंकित है उसमें स्वस्तिक बना हुआ है। जापान, चीन आदि देशों में बुद्ध भगवान के चरणों की पूजा होने से वहां भी स्वस्तिक का प्रचार हो गया। बुद्ध धर्मानुयायी स्वस्तिक को बुद्ध भगवान के वक्ष का भी एक शुभ लक्षण मानते हैं। निसंदेह भारत अपने उपनिवेशों और विदेशों में स्वस्तिक का प्रचार करता था। अनेक देशों के सिक्कों में स्वस्तिक का चिन्ह देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भावरी जाति के लोग स्वस्तिक को अपने जीवन के शुभ प्रतीकों में से एक मानते हैं। जापान स्वस्तिक को मनजी के नाम से पुकारते हैं और बुद्ध की प्रतिमाओं में यह विशेष रूप से बनाया जाता है।
जापान के परम पवित्र पहाड़ फ्यूजियामा की चोटी पर जब यात्री पहुंचता है तब उसे ऐसे घड़ों का जल पीने को दिया जाता है जिन पर स्वस्तिक के चिन्ह बने रहते हैं। यह जल दीर्घायु देने वाला माना जाता है। कोरिया में स्वस्तिक ताम जाम और पालकी आदि में चित्रित दिख पड़ता है। चीन में स्वस्तिक असंख्यता का बोधक है, अधिकता का बोधक और प्रतीक है। चीन निवासी भी इसे हिंदुओं की तरह कल्याण, दीर्घायु और प्रकाश का प्रतीक मानते हैं। 1000 वर्ष पहले भी स्वस्तिक का चिन्ह बनाते थे और सूर्य का प्रतीक मानकर उसकी उपासना करते थे। तिब्बत के लोग अपने शरीर में स्वस्तिक के आकार का गोदना गोदवाते हैं। फारस में पुरोहितों के चोंगों पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। अल्जीरिया और मिस्र में भी इसका काफी प्रचार है। मिस्र वालों का विश्वास है कि स्वस्तिक उनके देश में यूनान से आया। यूनान में मिट्टी, पीतल और सोने के बर्तनों पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाया था। साइप्रस द्वीप में देवताओं की मूर्ति पर स्वस्तिक का चिन्ह मिलता है। इटली में स्वस्तिक का प्रचार है और अन्य यूरोपीय देशों में वहीं से इसका प्रचार हुआ है। पुराने ईसाइयों में यह विशेष और अत्यंत पवित्र प्रतीक के रूप में प्रचलित था। स्कॉटलैंड के एवरडीन कस्बे में 40 अक्षरों का एक शिलालेख मिला है जिसके मध्य भाग में स्वस्तिक बना हुआ है। इस शिलालेख की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी जिससे उसका वास्तविक रहस्य जाना जा सकता। अमेरिका में यूरोपियनों के आगमन से बहुत पूर्व स्वस्तिक का प्रयोग होता था। कुछ टीलों की खुदाई में ऐसे सामान प्राप्त हुए हैं जिन पर स्वस्तिक अंकित हैं। अमेरिका में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा भी मिली है जिस पर स्वस्तिक अंकित है। स्वस्तिक सर्वथा स्वस्ति अथवा कल्याणकारी हैं। हिंदुओं तथा विदेशी जातियों के सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में स्वस्तिक का उपयोग दिखाई पड़ता है। समस्त संसार ने इसे एक स्वर से मांगलिक प्रतीक स्वीकार किया है। ईसाइयों का क्रॉस स्वस्तिक का ही एक रूपांतर है। ओम शब्द की बनावट और वैज्ञानिक आकार की समीक्षा करने पर उसमें और स्वस्तिक में पूरा सादृश्य दिखलाई पड़ता है। ओम अखंड चिदानंद की सत्ता का प्रतीक है, भगवान का अक्षर रूप है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वस्तिक ही ओम रूप में परमात्मा का प्रतीक है। परम सत्य, शांति और स्वस्ति का आश्रय है। इतिहास की पुनरावृत्ति तो होती ही रहती है, इसलिए निःसंकोच कहा जा सकता है कि विश्व एक दिन स्वस्तिक में समाविष्ट आदर्शों को अपना सकता है। इसकी सबसे बड़ी चाह है सत्य की प्राप्ति। इसकी सबसे बड़ी भूख है शांति की अनुभूति। उसका लक्ष्य है आत्मराज अथवा स्वराज्य। वस्तुतः स्वस्तिक विश्व कल्याण का दूत है। धर्म प्राण भारतवर्ष के धार्मिक इतिवृत्त में जिस भांति वेदांत ज्ञान को प्रधानता दी गई है और जिसकी गंभीरता तथा सत्यता को प्रकारांतर से समस्त भूमंडल के तव ज्ञानियों ने उन्मुक्त कंठ से स्वीकार किया है, उसी भांति एतद्देशीय धार्मिक चिन्हों में स्वस्तिक की प्राचीनता, समीचीनता और उपादेयता
आदि सर्वतो भावेन अपरिहार्य हैं और इसका पृथ्वी के सुदूर देशों तक धार्मिक कार्यों से लेकर राष्ट्रीय कार्यों तक के लिए मंगल भावना की पवित्रता के नाम पर विविध रूप से प्रयोग अथवा व्यवहार होता हुआ देखा जाता है। जीवन विज्ञान का प्रकृत रूप से प्रबोध कराने वाले वेदादि ग्रंथों में जहाँ चक्र रूपी धार्मिक चिन्ह का उल्लेख हुआ है, वहाँ स्वस्तिक का पूर्ण भावार्थ उससे हम लेते हैं। स्वस्तिक ओम अथवा शून्य का ही दूसरा स्वरूप है। शून्य से उत्पत्ति होकर शून्य में ही सृष्टि का लय होता है। इनटू ब्रैकेट एवरीथिंग एंटर्स टू जीरो की थ्योरी इसी मांगलिक चिन्ह स्वस्तिक में सन्निहित है। ओम के और शून्य के इस दूसरे स्वरूप को केवल पवित्र और कल्याणकारी ही नहीं माना गया, अपितु समग्र संसार का प्राकृतिक सुख और शांति इसी एक चिन्ह में केंद्रित है। उनकी सत्ता इसी स्वस्तिक में समाई है। ऐसा आर्य ग्रंथों और सदगुरु के अनमोल सुनहरी वचनों पर से प्रमाणित हैं। विश्व की प्रत्येक सभ्य और प्राचीन जाति के अपने अपने अलग धार्मिक या राष्ट्रीय चिन्ह मिलते हैं। इन पवित्र धार्मिक चिन्हों इनटू ब्रैकेट रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस और संसार प्रसिद्ध भाषाओं की लिपियों यानी कि स्क्रिप्ट्स के इतिहास को उलटने से हम मानव मस्तिष्क की अनुसंधानमयी सूझों और विकासोन्मुख बुद्धि के अपूर्व चमत्कारों को समझने का बल प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की अन्य सभ्य जातियों का प्रश्न गौण रखकर तब की आर्य और अब की हिंदू जाति के प्रचलित धार्मिक चिन्हों और विविध जन्मों पर ही हम विवेक की दृष्टि से सोचने बैठें तो यह विषय एक अबूझ पहेली जैसा ही जान पड़ेगा, क्योंकि इन चिन्हों का देश में प्रचार और व्यवहार जारी रखने पर भी काल और अवस्था के भेदानुसार इनका महत्व और यथार्थता जनसाधारण के ज्ञान के क्षेत्र से कोसों दूर जा छिपी हैं। इस विषय में विरोधियों की तर्क और युक्तियों को विफल सिद्ध करने वाली कई पुस्तक भी सुप्राप्य नहीं है जिसमें इसका सांगोपांग वर्णन दिया गया है। चिन्ह और लिपि शास्त्र के विद्वानों की प्रतिभा का सुंदर उपयोग होने के लिए यह क्षेत्र आज भी खाली पड़ा है। वेदादि ग्रंथों के अतिरिक्त पुराण ग्रंथों को टटोलने पर गणेश पुराण में स्वस्तिक का कई स्थलों पर स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। गणेश पुराण के मतानुसार भी स्वस्तिक ओम का ही प्रतिरूप सिद्ध है। कल्याण, शुभ, लाभ और मंगल का जो भाव है उसी का नाम स्वस्तिक है। गणेश पुराण में उल्लेख है कि स्वस्तिक गणपति गजानन का स्वरूप है। मांगलिक कार्यों में इसकी प्रतिष्ठा अनिवार्यतः आवश्यक है, अतः इसे नियमानुसार प्रतिष्ठित न किया जाए और आरंभ में न बनाया जाए तो कार्य की सिद्धि नहीं होती। ऐसा भाव एतद्देशीय हिंदू जाति में स्मरणातीत काल से ही दृढ़ीभूत अवस्था में पाया जा रहा है।
समुद्र मंथन की जग प्रसिद्ध दैवी घटना के समय भयंकर कालकूट की उत्पत्ति होने पर समग्र पृथ्वी के जीव कंठगत प्राण हो चुके थे। तब जगत जननी महामाया पार्वती ने संसार को इस महान दुख से निष्कृति दिलाने के निमित्त अपने शरणायन देव और दनुजों को उपदेश दिया कि हे देव और दैत्य, तुमने स्वस्तिक रूपी गणाध्यक्ष गणपति की पूजा अर्चना नहीं की। इसी कारण पृथ्वी में यह संहार का दुर्दृश्य उपस्थित हुआ है। तब दैव और दनुजों ने स्वस्तिक प्रथम गणपति का स्वरूप बनाकर लिखा और तब महामाया पार्वती के स्नेहानुरोध तथा प्रार्थना करने पर त्रिशूल पाणी त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर महादेव क्षण में कालकूट का पान कर गए। तभी से मृत्युंजय भगवान शंकर का कालकूट नाम पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि समुद्र मंथन की घटना के पीछे भी स्वस्तिक का अपना सुनहरा इतिहास छिपा है। संसार के इस महान दैवी संकट में स्वस्तिक की उपयोगिता दुख निवारणार्थ किस रूप में कारणीभूत हुए, यह इस घटना पर से स्पष्ट प्रकट है। धन लाभ, विजय प्राप्ति, सुख और कीर्ति की उपलब्धि तथा परलौकिक सुगति के प्रत्यर्थ भी भारत की विभिन्न जातियों में लोग स्वस्तिक की मर्यादा मानने और पालने के अभ्यासी हैं। भारतवर्षीय वणिक समाज में स्वस्तिक का स्थान और प्रयोजनीयता और भी महत्वपूर्ण है। उनके गृह द्वार, तिजोरियां, बही खाते आदि लक्ष्मी और सिद्धि की प्रसन्नता प्राप्त करने के उद्देश्य से सिंदूर रंजित स्वस्तिक द्वारा सदैव अभिषिक्त रहते हैं। दीपोत्सव पर लक्ष्मी पूजा में स्वस्तिक को जिस भांति प्रधानता दी जाती है वह किसी से अप्रकट नहीं है। इस प्रकार भारतीयों की धार्मिक दृष्टि में स्वस्तिक कल्याण का प्रदाता, मोक्ष का दाता और अष्ट सिद्धि नवनिधि की प्रकृत वृष्टि करने वाला सिद्ध है। दूसरे शब्दों में स्वस्तिक स्वमेव स्वस्ति और मंगल का स्वरूप है। जीवन के द्वंद्व, द्वेष, कलह, विघ्न, कठिनाइयां इससे कट जाती हैं। इनके अग्रिम परिहार का एकमात्र धार्मिक उपाय शुभ और मांगलिक कार्यों में स्वस्तिक का विधिवत प्रयोग होना है। पहले के आर्य और अब की हिंदू जाति सदैव काल से पुण्यानुष्ठान आदि में स्वस्तिक को मान्यता देती आई है, आज भी दे रही है और भविष्य में भी इसी भांति प्रतिष्ठा और मान्यता देती रहेगी। चरखा, जिसे मैं अपनी भाषा में चक्र भगवान ही कहूंगा, हिंदुओं का एक प्राचीनतम अस्त्र है। यद्यपि विश्व वंद्य महात्मा गांधी के सदुपदेश से हिंदू जाति का ध्यान अब पुनः चरखे के प्रति आकृष्ट हुआ है, परंतु प्राचीन काल में यह चरखा इस देश की राष्ट्रीय ही नहीं अपितु महान धार्मिक निधि के रूप में परिगणित होता था। सुप्रसिद्ध ग्रंथ वृत्रराज में उल्लेख आया है कि इस देश की स्त्रियों के पक्ष में सिंही की संक्रांत के दिन चरखे का व्रत रखना और पुरोहित से चरखे की कथा सुनना विधेय था। हिंदू स्त्रियां आज के दिन चरखे को धो पोंछकर
उसमें सिंदूर रंजित स्वस्तिक के चिन्ह अंकित करती थी। यह व्रत और त्योहार काल और अवस्था के भेदानुसार अब हिंदू समाज से लुप्त प्रायः हो गया है। अब कहीं भी हिंदू रमणीया चरखे का व्रत देखकर उसमें स्वस्तिक की प्रतिष्ठा करती हुई नहीं देखी जाती। अस्तु। इस अवनीतल पर भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां हिंदुओं के मंदिर, जैनियों के देवालय, चैत्यालय, बौद्धों के उपासना गृह, यहूदियों के सिनोगोग, पारसियों के अग्नि मंदिर, मुसलमानों की मस्जिदें और ईसाइयों के गिरजे एक साथ मिलते हैं। यदि विवेक पूर्वक सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो आर्यों के इस पवित्रम धार्मिक चिन्ह स्वस्तिक किसी न किसी रूप में इन मंदिरों और इबादत गाहों के लिए, धर्म कार्यों के लिए सब ने ही पारसी लोग अतिशय परस्त अर्थात कहलाते हैं। इनमें धारित्री के क्रोड़ पर धार्मिक चिन्ह लिखने की आर्यों जैसा ही प्रचलित है। पार्ट 12 समाप्त।